अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सादिया बालाजी नोट्स। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मोस्ट डेंजरस बर्ड इन द वर्ल्ड, कैसोरी लिविंग डायनासोर। इनको लिविंग डायनासोर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनकी रिजेम्बलेंस मोस्टली डायनासोर्स के साथ मिलती जुलती है। सेकेंड वन इज लाइक द कैसोरी इज राइटफुली कंसिडर्ड द मोस्ट डेंजरस बर्ड इन द वर्ल्ड। अब जो मोस्ट डेंजरस बर्ड इन द वर्ल्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके पास बहुत से ऐसे डेडली फीचर्स हैं जिनके जरिए ये बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। Each three-toed foot had a dagger-like claw on the inner toe that is up to 4 inches long. अब इनके पाँव का साइज आप देख सकते हैं कि डैगर लाइक क्लॉ है और बहुत बड़ा इंसानी हाथ के निस्बत बहुत बड़ा हाथ है इनका। बहुत बड़ा टो होता है। पावरफुल लेग्स हेल्प द कैसुरी रन अप टू 31 माइल्स पर आवर थ्रू द डेंस फॉरेस्ट अंडर बुश। आप जितना भी घना जंगल हो उसके अंदर से 31 माइल्स पर आवर की स्पीड में ये भाग सकते हैं। मीन्स इनकी स्पीड एक्सट्रीमली हाई होती है। A cassowary can also jump nearly 7 feet straight up to in the air and swim like a champ. अब सेकंड इनकी खसूसियत ये है वो कि ये 7 फीट तक जंप लगाकर अपनी फूड को हासिल कर सकते हैं या अपने प्रीडेटर से बच सकते हैं या खुद को छुपा सकते हैं कहीं भी। एंड थर्ड वन इज कि ये बहुत अच्छे स्विमर भी हैं। सो द बर्ड इज क्वाइट गुड एट फेंडिंग ऑफ थ्रेट्स और एस्केपिंग डेंजर, के कोई भी खतरे की सूरत में ये खुद को जंप करके या स्विमिंग करके भाग जाते हैं। इनकी स्पीड भी बहुत तेज है और ये खतरे से खुद को बचाते कैसे, फाइट कैसे करते हैं, वो एक पॉइंट है बहुत इंटरेस्टिंग कि ये अपने फीड के जरिए अपने प्रीडेटर के ऊपर हमला करते हैं। और इनका फीड इतना ज्यादा हैवी होता है कि बहुत बहुत ज्यादा एक्सट्रीम किस्म का प्रीडेटर को नुकसान पहुंचाता है। दैट लॉन्ग क्लॉ ऑल्सो कम्स इन हैंडी व्हेन डिगिंग फॉर फॉलन फ्रूट इन द लीफ लिटर। अब इनके क्लॉ जो हैं वो लिटर वगैरह में, लीफ लिटर यानी कि जो गंद वगैरह पड़ा होता है, डस्ट वगैरह पड़ी होती है जमीन के अंदर से डिग करके वहां से फ्रूट निकालने में भी हेल्प आउट करते हैं। लाइफ स्पेन इनका होता है अबाउट 50 to 60 ईयर्स। अगर एक्सपर्ट की केयर में रखे जाएं तो फिर 50 to 60 ईयर्स तक ये जी सकते हैं। इंक्यूबेशन होती है 49 to 56 डेज की। एग्स ले करते हैं 3 to 5 पर क्लचेस की सूरत में। एग वेट होता है, पर एग वेट होता है 20 ounces यानी 580 ग्राम्स। एग साइज होता है अप टू 6.3 to 4.1 इंचेस। मेच्योरिटी होती है इनकी जब ये 2.5 टू 3 ईयर ओल्ड तक पहुंच जाते हैं एज में, देन ये मेच्योर हो जाते हैं। साइज, अब साइज के लिहाज में इनकी 3 कैटेगरी हैं। उनमें सबसे जो बड़ी कैटेगरी है वो है इनकी साउदर्न कैजुअरी इज 4 to 5.6 feet tall. Females weigh up to 167 pounds and males weigh up to 121 pounds. स्मॉलेस्ट आते हैं ड्वार्फ कैसोवरी जो कि साइज में होते हैं 3.2 टू 3.6 टॉल एंड वेज अप टू 63 पाउंड्स। इनको ड्वार्फ कैसोवरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि कैसोवरी की नेक के ऊपर से जो एक स्किन हैंग कर रही होती है पिंक कलर की, रेड कलर की, वो इन ड्वार्फ कैसोवरी में मिसिंग होती है और ये साइज में बाकी कैसोवरी की जो स्पीशी हैं उनसे छोटे होते हैं। Cassowaries are frugivorous that feed on the fruits of several hundred rainforest plants. Rainforest plants के बहुत किस्म के fruits होते हैं जिनके ऊपर ये survive कर रहे होते हैं, इसलिए इनको frugivorous बोलते हैं। Because their digestive tract is relatively short, their dropping contain fruit seeds that are only partially digested. अब इनका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्मॉल होता है कि ये जो इनटेक कर रहे होते हैं फ्रूट्स जिनके अंदर सीड्स भी होते हैं, सीड्स के साथ ही ये फ्रूट को पूरा इनटेक कर लेते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं। तो उस सूरत में क्या होता है कि जो इनका वेस्टेज होता है उसके अंदर मोस्टली सीड्स पाए जाते हैं और वो भी पार्शियली डाइजेस्टेड होते हैं, पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं हो जाते। समटाइम दीज सीड्स आर सो लार्ज दैट नो अदर वाइल्ड लाइफ कैन स्वेलो देम। और इनके वेस्टेज में जो ये सीड पार्शियली डाइजेस्टेड होते हैं, जो ये वेस्टेज की सूरत में निकालते हैं, वो इतने साइज में बड़े होते हैं कि कोई भी दूसरा जानवर, कोई भी दूसरा वाइल्ड लाइफ एनिमल उनको नहीं इनटेक कर सकता।
सबसे अच्छी खसूसियत इनकी जो है वो ये है, डैडी टेक केयर। A male sits on his nest to incubate the eggs for up to 60 days। 60 दिनों तक एक मेल जो है अपने एग की देखभाल करता है। जब फीमेल एग्स ले कर देती है उसके बाद मेल्स जो हैं वो एग के ऊपर बैठ जाते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए, टिल जब वो चिक्स नहीं आ जाते ऊपर से और चिक्स जो हैं वो एक अडल्ट एज के करीब नहीं पहुंच जाते, तब तक मेल्स जो हैं फादर अपने चिक्स के साथ रहते हैं। वंस द ब्राउन एंड टैन स्ट्रिप्ड या स्ट्राइप्ड बोल लो चिक्स hatch, he led them to his regular feeding grounds, protecting them and teaching them the ways of the world। अब जब आप देखेंगे यहाँ पिक पे जो फादर है और जो चिक्स हैं जो एग से हैच हुए हैं उनकी स्किन का कलर, उनकी रिजेम्बलेंस थोड़ी डिफरेंट है। तो जब तक ये एडल्ट एज में नहीं पहुंच जाते तब तक फादर इनको वेज ऑफ लाइफ के किस तरह रहना है, एज ए कैसवरी किस तरह फीड करना है, कौन कौन सी चीजों से बचना है, वो सारी चीजें उनको फादर सिखा रहा होता है। यंगस्टर्स स्टे विद देयर फादर फॉर अप टू 16 मंथ्स बट यूजुअली 9 to 10 मंथ्स। ज्यादातर 9 to 10 मंथ्स का अरसा होता है, बट क्या होता है कि 16 मंथ तक भी एक यंगस्टर जो है वो अपने फादर के साथ रह रहा होता है। when he chases them off to live to on their own so he can get ready to breed again। जैसे ही वो एडल्ट एज के करीब पहुंचते हैं तो फादर जो है वो उनको पता चल जाता है कि अब ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद उठा सकते हैं, खुद फीड कर सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं, तो वह नेक्स्ट ब्रीडिंग के लिए खुद को तैयार करते हैं। बाय दिस टाइम दे आर ऑलमोस्ट एडल्ट साइज एंड कैन सर्टेनली टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। अब चिक्स जो हैं वो इतने लायक हो चुके हैं कि वो एडल्ट एज में खुद को खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएं, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं, तो फादर जो है वो उनको उनका सहारा छोड़ देते हैं, उनको छोड़कर और नेक्स्ट ब्रीडिंग की तैयारी करते हैं। अच्छा, यहाँ पे सेकंड पॉइंट ये है कि अगर मैंने आपको बताया होगा कि इनका जो वे ऑफ अटैक है प्रीडेटर पर वो कैसा होता है कि अपने फीड का इस्तेमाल करके प्रीडेटर के ऊपर हमला करते हैं खुद को बचाव के लिए, और इनका फीड इतना ज्यादा डेंजर कॉज करता है कि प्रीडेटर को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। सेकंड चीज ये है कि इनको इसलिए मोस्ट डेंजरस एनिमल बोला जाता है क्योंकि अगर हम इनको जहरी सी बातें तंग करेंगे तो ये हमें भी आगे से वैसा रिस्पॉन्स देंगे। तो हमें एनिमल्स को अपने हाथ से फीड नहीं करवाना चाहिए। सबसे ज्यादा जो इनका इनकाउंटर हुआ है, इनकी रिपोर्ट बनी है जिसके अंदर लिखा गया है कि जी 200 से ज्यादा इन्होंने लोगों को नुकसान पहुंचाया है, उसी में यही चीज आती है कि लोगों ने खुद के हाथ से इनको फीड करने की कोशिश की है, ट्रेन करने की कोशिश की है, एक फ्रेंडली सा इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश की है। कुछ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम फ्रेंडली नहीं हो सकते, एक बैरियर होता है बीच में जो हमें कायम रखना होता है। तो उस बैरियर के अंडर रहते हुए हमें उनकी प्रोटेक्शन करनी होती है, उनके साथ कांटेक्ट करना होता है। सो काइंडली आप जो है अगर किसी भी जू में जाएं या किसी भी आपका वाइल्ड लाइफ एनिमल के साथ किसी भी किस्म का कांटेक्ट हो तो आप इस चीज से थोड़ा दूर रहिए कि आप उनको हैंड फीड करवाएं। ठीक है, तो हैंड फीडिंग के जरिए ये ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं और खाने के पीछे भागते हैं और इनको पता नहीं चलता, और ये क्या करते हैं कि इन रिजल्ट हमें नुकसान पहुंचाते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द मोस्ट डेंजरस लिविंग स्पीसीज ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच, ये था आज का। नेक्स्ट आप कमेंट में जरूर बताइएगा नेक्स्ट मुझे किस बर्ड किस एनिमल के ऊपर आपको इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए आपके साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग सादिया बायोलॉजी नोट्स। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।